हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। इससे पहले हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में समझ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अंदर हमारी जो तीन पॉइंट डिनोट करने के लिए जो तीन एक्सेस है वो आर, थीटा और फाई है। इस ऑर्डर में लिखी जाती है। फाई बाद में आता है और थीटा पहले आता है। वेयर आर, थीटा, फाई आर एक्सेस वेरिएबल। तो अब ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि ये है क्या क्या। तो हमने फिर से वही एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस बनाई और एक पॉइंट ले लिया जिसको हम एक्स वाई जी से भी डिनोट कर सकते हैं अभी के लिए, लेकिन ये फाइनली हमें फाइंड करना आर, थीटा, फाई में। ओके, तो इस पॉइंट P से हमने एक परपेंडिकुलर डाला तो जो वैल्यू आई वो Z आ गई। ये परपेंडिकुलर से फिर हमने जो इस XY प्लेन पे डाला था परपेंडिकुलर, उससे हमने फिर Y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, X एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला। इससे हमारे पास Y की वैल्यू और X की वैल्यू आ गई। फिर हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो ये रो आ गया। ये हमने यहाँ तक पिछले वाले उसमें सीखा था। अब जब हमें आर, थीटा, फाई फाइंड करना है तो हमने ओरिजिन डायरेक्ट ओरिजिन से पी को कनेक्ट किया तो ये आर आ गया। आर आने के बाद से पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ आर जो एंगल बनाता है ये थीटा कहलाता है। ध्यान दीजिए, पॉजिटिव जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है, उसके साथ आर जो एंगल बनाएगा वो थीटा कहलाएगा। फाई जो है वो रो के साथ एंगल बना रहा है पॉजिटिव जेड एक्सिस। पॉजिटिव जेड एक्सिस जो रो के साथ एंगल बना रही है वो फाई था हमारा। ये आर हो गया जो डायरेक्ट रेडियल डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। फिर इस तरीके से लेके हम एक स्फेयर यहाँ पे बना देते हैं तो ये उसका डिनोट कर रहा है कि वो स्फेयर का पोर्शन है ये। ओके, ये पूरा समझ में आ गया आपको अच्छे से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हम यूनिट वेक्टर्स की बात कर लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर क्योंकि एक स्फेयर है पूरा, ये स्फेयर की तरह इमेजिन करके हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि जो फाई है उसका डायरेक्शन तो यहाँ से यूं ही है, एक्स एक्सिस पे है ना। इस पॉइंट पे अगर मैं फाई का डायरेक्शन देखूं तो ये इस तरीके से ही जा रहा है। तो ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन हो गया ए कैप फाई। रेडियल डिस्टेंस यूं है तो आर, ए कैप आर यूं हो गया। और जो ये थीटा है, ये ध्यान दीजिए, थीटा यहां से यहीं तक आ सकता है क्योंकि अगर ये इधर से इधर आएगा तो फिर हमें इधर से मेजरमेंट करना पड़ जाएगा। इस वजह से जो थीटा का डायरेक्शन है वो इस तरीके का दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ए कैप थीटा का। नेक्स्ट, आर को हम देख सकते हैं कि आर क्या है। आर यहाँ पर रेडियल डिस्टेंस है जो 0 से इन्फिनिटी के बीच में कितना भी हो सकता है। सिमिलरली जब हम थीटा को देखते हैं तो पॉजिटिव जेड एक्सिस और आर के बीच का एंगल है जो 0 से पाई ही हो सकता है। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था आपको, यहां से यूं मूवमेंट वाला दिखाया था आपको कि 0 से पाई हो सकता है। अगर इस साइड आ जाएगा तो हमें यूं मेजर करना पड़ेगा जो 0 से पाई के बीच में ही रहेगा। सिमिलरली हमने डिस्कस कर रखा है कि अजीमुथल, देखिए थीटा को हम कोलैटिट्यूड एंगल भी कहते हैं। पॉजिटिव जेड एक्सिस और आर के बीच का एंगल और ऑल्सो नोन एज कोलैटिट्यूड एंगल। सिमिलरली फाई को हम अजीमुथल एंगल कहते हैं। इट इज द एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड रो एक्सिस, जो हमने पिछले सिलेंड्रिकल में भी देखा था। 0 से 2 पाई के बीच में हो सकता है, जो 0 से 2 पाई के बीच में हो सकता है। अब मेथड्स टू आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देखेंगे कि कार्टेशियन अगर दिया है तो तीनों यूनिट्स डिस्टेंस के दिए होंगे। सिलेंड्रिकल अगर दिया है तो 2 डिस्टेंस की दी होंगी, एक एंगल दिया होगा। स्फेरिकल दिया है तो फिर एक डिस्टेंस की यूनिट होगी और बाकी 2 एंगल की यूनिट्स दी होंगी। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमें कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना है। ओके, अब समझ लेते हैं कि जो काम हमने सिलेंड्रिकल में किया, कार्टेशियन में किया, वही फिर से करके देखते हैं कि अगर हम
आर थीटा फाई को फिक्स कर देंगे तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि हमने तीनों ही एक्सेसेस फिक्स कर दी। आर और थीटा को फिक्स करेंगे सच दैट फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई तक घूमती रहे, तो हमें एक सर्किल मिलेगा जो एक रिंग शेप का होगा, हॉलो रिंग होगी, ये सर्किल होगा ये पूरा। आर और थीटा को अगर हमने फिक्स कर दिया, आर फिक्स है, थीटा फिक्स है, तो फिर वो जो घूमेगा वो फाई में घूमेगा 0 से 2 पाई। सिमिलरली आर और फाई अगर हमने फिक्स कर दिया और थीटा को वेरी करा रहे हैं, तो थीटा वेरी कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई तक ही होगा, इसलिए एक सेमी सर्किल हमें बना के देगा। सेम केस है अगर थीटा और फाई को हमने फिक्स कर दिया और आर की वैल्यू को हमने 0 से R0 तक मूव करवाया, तो फिर हमें एक लाइन सेगमेंट मिलेगा जो पैरेलल होगा आर एक्सिस के, हैविंग लेंथ R0। अब हम दो स्पेशल केसेस लेंगे। पहला स्पेशल केस कह रहा है कि अगर हम सिर्फ आर को फिक्स करते हैं, फाई भी मूव हो रहा है और थीटा भी मूव हो रहा है एक साथ, तो ध्यान दीजिए यहां पे फाई भी मूव हो रहा होगा और थीटा भी मूव हो रहा होगा यूं यूं। तो इस तरीके से हमें स्फेरिकल सरफेस मिलेगा ऑफ रेडियस आर, हॉलो स्फेयर मिलेगा हमें। स्फेयर बन के निकल के आएगा ये, लेकिन वो एक हॉलो स्फेयर होगा, अंदर फिक्स वैल्यू होगी आर की, रेडियस आर की, इस वजह से वो हॉलो स्फेयर होगा। स्पेशल केस है ये। नेक्स्ट स्पेशल केस हम डिस्कस करेंगे, जिस केस में हम क्या लेते हैं कि लेट्स फिक्स थीटा इस बार हम फिक्स कर देते हैं। तब हम आर को वेरी करा रहे हैं आर से 0 से R0 के बीच में, और फाई को वेरी करा रहे हैं 0 से 2 पाई के बीच में। इस केस में हमारे पास दो केसेस निकल के आते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू π/2 होगी, थीटा अगर π/2 होगा, एग्जैक्ट बीच में होगा, तो हमें एक डिस्क मिलेगी। क्योंकि आर वेरी कर रहा है 0 से R0, तो डिस्क मिलेगी। ध्यान दीजिए, रिंग नहीं मिलेगी, ये डिस्क मिलेगी हमें। और थीटा के वैल्यू का स्पेशल केस है π/2 वाला। लेकिन वही केस अगर थीटा π/2 नहीं होता है, तो हमें एक कोनिकल सरफेस मिलती है, थीटा अगर π/2 नहीं होता है। ये स्पेशल केस है जब हम थीटा को फिक्स कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, इससे कई बार क्वेश्चंस उठते हैं। नेक्स्ट केस है अगर हम फाई को फिक्स कर देते हैं और आर और थीटा को वेरी कराते हैं। इस केस में हमें देखिए, थीटा जो है 0 से पाई तक ही वेरी करेगा, इसलिए सेमी डिस्क मिलती है। 0 से R0 तक वेरी कर रहा है, इसलिए हमें पूरा एरिया लेना पड़ेगा। और फाई हमारा फिक्स है, इस वजह से हमें एक सेमी डिस्क मिल जाएगी। अगर तीनों ही पॉइंट्स आपके वेरी करते हैं, तो हमें एक फुल स्पेयर मिलेगा जिसका सेंटर ओरिजिन होगा, और R0 उसकी वो हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। 0 से R0 तक पूरा पॉइंट, हर एक पॉइंट उस स्पेयर में कवर्ड होगा। इसलिए इसी तरीके से अगर वेक्टर फॉर्म में उसको डिनोट करना है, तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए आर ए कैप आर प्लस ए थीटा ए कैप थीटा प्लस ए फाई ए कैप फाई। और उसका अगर मॉड्यूलस निकालेंगे तो हमारे पास ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर प्लस ए फाई स्क्वायर प्लस ए थीटा स्क्वायर, ऐसे करके हमें मिलेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।